किसानों और अधिकारियों के बीच बैठक बेनतीजा। एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे तब तक नहीं उठेंगे जब तक रिहा नहीं करेंगे। सिरसा से बड़ी खबर, किसानों और अधिकारियों के बीच बैठक बेनतीजा। एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसान इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं किसान। देखिए इन तस्वीरों को एक बार फिर पहुंचा रहे हैं आप तक। नारेबाजी सुनिए। अमित तिवारी हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? सभी किसान धरने पर बैठ गए हैं क्या एसपी कार्यालय के बाहर? बिल्कुल अनामिका, अगर सिरसा की बात की जाए तो किसानों और प्रशासन के बीच जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही। उसके बाद जो है बरनाला रोड है ये है और यहाँ पर जो लघु सचिवालय के बाहर जो है किसान धरना लगाकर बैठ गए हैं। राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता यहाँ पहुंचे थे उनके साथ बैठक हुई, वो बेनतीजा रही। आईजी उसमें मौजूद रहे। किसानों की मांग थी कि जो 5 किसान पकड़े गए थे उन्हें रिहा किया जाए। इसके अलावा जो देशद्रोह की धारा लगाई गई थी उसे हटाई जाए और तमाम जो मुद्दे थे उसको लेकर बातचीत चली। लंबी बातचीत थी, 1-1.5 घंटा बातचीत चली, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं रहा। उसके बाद जो है पक्का मोर्चा पहुंचे राकेश टिकैत और घोषणा कर दी कि यहीं जो है एक मोर्चा और लगाया जाएगा लघु सचिवालय के बाहर। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं और यह लगातार जो है पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। यही टेंट और सब तैयारी की जाएगी और यहीं से अब आंदोलन चलेगा। साथ साथ जो सिरसा में लगातार आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं हरियाणा किसान मंच के संयुक्त किसान मोर्चा के भी नेता हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा। इनसे जानते हैं, ये भी बैठक में मौजूद थे। प्रहलाद जी, क्या बैठक रही और क्या उसमें बातचीत रही, क्या नतीजा रहा? आज बड़ी संख्या के अंदर जब लोग यहाँ पहुंचे और संयुक्त मोर्चे के सीनियर आगू यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ के प्रशासन ने बातचीत के लिए हमें बुलाया था और करीब 1.5-2 घंटे तक बातचीत हमारी चली थी, जिसमें यहाँ के डीसी साहब और एसपी साहब थे और हमने अपनी बातचीत रखी और बताया, अपने तथ्य रखे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं और पिछले 9 महीने से यहाँ आंदोलन चल रहा है। आज तक हमने कभी हिंसा नहीं की और ना ही संयुक्त मोर्चे का ये हिंसा करने का कोई आह्वान है। संयुक्त मोर्चा हमेशा ही जो है शांतिपूर्ण तरीके आंदोलन चलाने के पक्ष के अंदर है और हम भी शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। तो उसमें कुछ शरारत कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने देशद्रोही मुकदमा है वो किस आधार के ऊपर 307 की धाराएं लगाई है। जिन लोगों को पकड़ा है इन्होंने वीडियो फुटेज दिखाई कि पत्थर लगे, लेकिन उस वीडियो फुटेज के अंदर ना तो कोई पत्थर मारते हुए दिख रहा है। सिर्फ एक गाड़ी है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं यही दिख रहा है। उसका किस तरीके से शीशे टूटे हैं वो हमें कोई वीडियो फुटेज के अंदर उन्होंने नहीं दिखा पाए ये थे। तो उसके बाद जब ये उन्होंने सिर्फ हमें यही कहा है कि हमने तो धारा लगा दी है, अब ये कोर्ट का काम है, कोर्ट ये धारा हटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे। जबकि पुलिस प्रशासन जो है वो नाजायज तरीके से धाराएं जो लगी होती है वो उनका अधिकार होता है, वो हटा सकते हैं कानूनन रूप से। लेकिन ये जो काम हो रहा है वो सरकार के इशारे पे हो रहा है। यहाँ के जो प्रशासन है उसको सरकार के कहने के ऊपर ये जानबूझ के साजिश के तहत इस तरीके से देशद्रोही की धाराएं और 307 के मुकदमे बनाए गए। 5 किसान जो गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई के लिए क्या कुछ है? उन्हीं की रिहाई को लेके ही आज ये सारा हमने जाम कर रखा है। तो उसकी बातों को लेके तो उन्होंने साफ तौर पे हमें यही कहा है कि हम आपकी जो बात है उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और उच्च अधिकारियों से जो भी फैसला आएगा हम बता देंगे। तो हमने तो उनसे बातचीत करके कहा कि आप कर लीजिए, अभी बात होती है, आप किसी से भी करनी है तो हम तो बैठे हैं। और हम एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए आए आज। तो एसपी ऑफिस का घेराव करने से पहले हमने पक्का मोर्चा भगत सिंह स्टेडियम के अंदर कट किया था। उसके बाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये एसपी ऑफिस के अंदर अभी हमें जाने नहीं दे रहे हैं। पूरा बैरिकेड इन्होंने कर दिया, कंटीले यहाँ पे लगा दी गई है। जबकि यहाँ का जो अधिकारी है उनका काम ही है कि जनता उनके पास आए, उसकी बात को सुना जाए। अब वो सुनने की बजाय खुद जो है अपने आप को कैदी बना के उन्होंने अंदर कैद कर लिया है। तो यहाँ के डीसी और एसपी ने हमें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। हमने ये देशद्रोही की धाराओं के बारे में पूछा, हमने
पूछा कि हमारे इन साथियों को आपने किस विभाग पे उठाया है, उन्होंने क्या किया है, उसका कोई है, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, ना उनके पास इस तरीके की कोई फुटेज थी। सिर्फ बार बार कहते रहे हमारे पास फुटेज, हमने कहा दिखाओ, तब दिखाया तो सिर्फ एक गाड़ी के शीशे टूटे हुए दिखाए, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं। अब क्या निर्णय लिया गया, कितने कब तक रहेगा ये? अब तो हमने अनिश्चितकालीन यहाँ पे लगा दिया है, अब यहाँ पर बैठे हैं, अब अगर नहीं मानेंगे, अब भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर पूरा हरियाणा बंद करने की हम कॉल देंगे। जरूरत पड़ेगी तो पंजाब के लोग भी यहाँ आएंगे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर भी सील किए जाएंगे। जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं कर दिए जाएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ अब जो यह सिरसा में जो घटना हुई है उसको लेकर भी जो है किसान आगे रणनीति बना रहे हैं और आंदोलन अब लगातार जो है अलग अलग रूपों से चलाया जाएगा, बॉर्डर सील किए जाएंगे, तमाम तरह की तैयारियां की जाएगी अनामिका। और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। पंजाब और जो बातें आपने सुनी है तमाम नेताओं की यही बातें हैं। और अभी आपको मैं दिखा दूं कि किस प्रकार से जो यहाँ पूरा मोर्चा लग चुका है। यह एसपी ऑफिस है और सामने पुलिस के जो क्वार्टर हैं वो रहते हैं और इसके यहीं से जो कंटीली तारें लगा दी गई थी, पहले ही 3 लेयर सुरक्षा बंदोबस्त पहले से कर दिया गया था। 3 लेयर बैरिकेडिंग सिरसा में कर दी गई थी और उसी के बाहर जो है वो आरएएफ के जवान तैनात है, पुलिस के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। तो ऐसे में यह अब पक्का मोर्चा, जो पक्का धरना है वो यहां लग चुका है और तमाम नेता यहां अपना संबोधन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था है। मैं और आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से अब ये बरनाला रोड है जो कि चंडीगढ़ जाने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल किया जाता है और तमाम जो तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो इसी लघु सचिवालय में बैठते हैं और यहीं से पुलिस की जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वो यहां बना हुआ है। प्रशासन के तमाम जो ऑफिस है वो लघु सचिवालय में। तो ऐसे में यह पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है और ये पक्का मोर्चा लग जाने से यह रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। यूनिवर्सिटी भी यहीं पड़ती है तो तमाम तरह की दिक्कतें प्रशासन को भी अब उठानी पड़ेगी। व्यवस्था आप देख सकते हैं। जी अनामिका। 3 लेयर सुरक्षा चक्र का आपने जिक्र किया। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बाहर कई लेयर में पंक्तियां बनाकर अब किसान धरने पर बैठ गए हैं। मैं प्रहलाद भारूखेड़ा के साथ आपकी बातचीत को बहुत गौर से सुन रही थी। वो कह रहे हैं कि धरने पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो पंजाब से भी किसानों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, वो यहाँ के लिए कूच करेंगे और पंजाब हरियाणा की सीमा को भी हम सील करेंगे, यानी दिल्ली की सीमा की तरह पंजाब हरियाणा की सीमा पर भी बैठ जाएंगे अगर रिहाई नहीं हुई तो। इस दिशा में किसान मन बना रहा है या पक्का मोर्चा ने यह फैसला ले लिया है? जी बिल्कुल अनामिका, पक्का मोर्चा का ही यह फैसला है और आप लगातार देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे जो पानी की टैंकर हैं वो यहाँ ले आए हैं और यहाँ किसान इस पर इन टैंकरों पर सवार है और संख्या भी बड़ी बढ़ती जा रही है। पीछे से हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग पीछे भी लगा दी है, कोई आवागमन रोकने के लिए कोशिश की गई है। सुबह से ही पुलिस इस तरह की कोशिश में थी लेकिन नाकामयाब रही थी पुलिस अपनी इन कोशिशों में। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इस पक्का मोर्चा को यहाँ किस तरह से हटाया जाएगा। फिलहाल जो है पक्का मोर्चा लग चुका है और लगातार जो है अब यह धरना यहाँ शुरू हो चुका है और नेताओं का संबोधन लगातार जो किसानों के लिए यहाँ जारी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भीड़ है वो सड़क पर आ बैठी है, सड़क पर आ डटे हैं किसान और संख्या भी अच्छी खासी है और जिस प्रकार से आंदोलन की अगली रूपरेखा बताई जा रही है उसके हिसाब से यह आंदोलन अभी आगे भी इस प्रकार से चलेगा अगर प्रशासन किसी रूप में नहीं झुकता है तो। अनामिका। अमित, जब आप कैमरा पैन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मैं वहां पर किसानों की एक भारी तादाद देख पा रही हूं। मैं आपके ठीक पीछे पानी का वो टैंकर भी देख पा रही हूं जो शायद यहां पर प्रशासन को और सरकार को ये दिखाने के लिए है कि पानी भी आ गया, अब रोटी भी ले आएंगे, बैठ गए हैं, या तो रिहाई दो, नहीं तो अब यहाँ पर भी मोर्चा बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, अभी पानी के टैंकर पहुंचे और जिस प्रकार से हमारी बात हुई है किसानों से तो उनका कहना है कि अभी टेंट भी लगने वाले हैं, पक्के टेंट यहां लग जाएंगे। तो ऐसे में यह एक मुख्य मार्ग है जो सिरसा की कनेक्टिविटी पंजाब से करता है। ये बरनाला रोड है, यहां से सरदूलगढ़ आता है। तो ऐसे में प्रशासन को आगे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो यह रोड ब्लॉक हो चुकी है, एक पक्का धरना यहां लग चुका है और बड़े नेता जो है वो इसी तरह की बातें कह रहे हैं कि आगे
पंजाब में भी आंदोलन चलेगा, पंजाब से भी लोग आएंगे, तो एक पक्का मोर्चा यहां लग जाने से प्रशासन की निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया अमित, नजर बना रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। कोई भी बड़ी खबर हो आप तुरंत हमें